देखिए इसके बाद क्वेश्चन ए तुम्हारा जो है एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, ये एक्सरसाइज चल रही थी 10E है ना। नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है। देखिए आप जान रहे हैं इस तरीके से मान लीजिए ये x हो गया, x एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई y हो गई, ये क्या हो गया z हो गई, z एक्सिस हो गया। ठीक है, इसको जान रहे कि आप इसको इसे डिनोट करते हैं एकांक से i से इसको किससे डिनोट करते हैं, j से इसको किससे डिनोट करते हैं, k से डिनोट करते हैं इसको k से। और उसके बाद देखिए कह रहा है कोई सदिश a है, क्या है कोई सदिश a, मान लो इसमें कहीं कहीं भी ये ऐसे इसका होता है, समझ रहे हैं, समझे ये z क्या होगा इसके ऊपर लंबवत होगा, इसी में कहीं इस तरीके से होगा मान लो, बोलो भैया ऐसे मान लो कोई वेक्टर है कहीं ऐसे है, ऐसे कहीं मान लो ये लंबवत लेकिन इसी में कहीं ऐसे होता है नहीं बोलिए तो, लेकिन हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो मान लो ये कहीं है ए वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा है ए, ये कह रहे हैं आई के साथ में कितना ये वेक्टर कौन बना रहा है, बता रहे हैं ये बना रहा है π/3, कितना बना रहा है ये π/3 बना रहा है। और ये बता रहे हैं कि जे के साथ कितना बना रहा है, ये जे के साथ में ये वेक्टर कितना बना रहा है, ये कितना बना रहा है, ये 4 बना रहा है, ये π/4 ये वेक्टर। और ये कह रहे हैं कि और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, के साथ में ये वाला कितना बना रहा है, ये इधर से लेना चाहिए, तो ये तो आपको ऐसे वेक्टर होगा तो समझो इसको ऐसे दिखाया, समझे नहीं समझे, चाहे आप इधर से भी दिखा सकते, तो ये कोण कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने तुमको शुरुआत में बिल्कुल प्रूव करना शुरू किया, हालांकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अगली एक्सरसाइज है 3 डायमेंशन से है, लेकिन आपको हमने शुरू में जब वेक्टर वाला पढ़ाना शुरू किया था तब कोज्या के रूप में बताया था, वो एक फार्मूला होता है उससे लगेगा। देखिए तो यहां पर आप सूत्र याद करें, क्या सूत्र होता है, वो जो दिया है आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई के साथ में ए सदिश कितना कोण बना रहा है π/3 बना रहा है, जे के साथ में ए वेक्टर कितना कोण बना रहा है π/4 बना रहा है, और के साथ में कितना बना रहा है थीटा बना रहा है। तब सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना 1। ये सूत्र होता है, हमने बहुत पहले तुमको प्रूव करके बताया था कोज्या वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए आप यहां आप देख सकते हैं यहां क्या है, यहां अल्फा वो होता है जो आई के साथ में बनता है, ये कितना हमको दिया है π/3 दिया हुआ है, और जो बीटा यहाँ दिया हुआ है वो हमें बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ π/4 गिवन है हमें, और जो गामा बराबर कितना दिया है यहाँ हमें थीटा दिया हुआ है। तब देखिए मान रख दीजिए इसमें, तो cos स्क्वायर π/ कितना 3 प्लस cos स्क्वायर, देखिए cos स्क्वायर बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है π/ कितना दिया हुआ है 4 प्लस और कितना दिया है cos स्क्वायर गामा के लिए कितना लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। π/3 बोल रहे हैं तो 60 और cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, cos 45 का मान 1/रूट के अंदर कितना होता है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, π/4 का मतलब 45 डिग्री, और cos स्क्वायर कितना थीटा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही नीचे 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1 ही नीचे रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको हल कर लीजिए, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 1 आएगा 2 टू जा 4 2 आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा 4। जब आप इसको इधर करेंगे एलसीएम लेकर के तो 4 1 4 और 3 में जाएगा तो कितना बचेगा 1/, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो रूट निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा रूट से, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अब एक cos में किसका मान होता है, एक cos में 60 का मान, यानी cos π/, कितना आ जाएगा 3, cos हटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा
पाई बाई कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से इसका मान आ जाएगा, इतना आंसर होगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद ये हमसे इसके क्या पूछ रहा है, आगे इसके घटक पूछ रहा है। घटक देखिए हम इसमें निकाल देते हैं, यहाँ इसमें घटक निकाल देते हैं। घटक का मतलब होता है वही कॉस निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है आपको, कॉस बीटा निकालना है आपको, और कॉस कितना निकालना है, गामा। एक घटक निकालना है आपको, घटक। अब एक कॉस ये दिया था पाई बाई कितना 3, एक कॉस कितना पाई बाई कितना दिया था 4, और एक गामा का भाई गामा या थीटा का भी मान निकाले तो आप कितना है भाई, तो गामा बराबर थीटा था ना, ये आ गया पाई बाई कितना 3। तो इसकी वैल्यू तो होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यही इसके क्या आ जाएंगे, घटक आ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 18 नंबर। देखिए सही आ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि, थोड़ा ये सवाल सावधानी से आपको देखना होगा। I क्रॉस ए वेक्टर दिया है हमको, ये दिया हुआ, प्लस मॉड जे क्रॉस ए वेक्टर दिया हुआ है, प्लस के क्रॉस ए वेक्टर हमको दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 मॉड ए वेक्टर का क्या दिया है, होल ऑफ स्क्वायर। इसको लेकर के वो प्रूफ करना है। अब इनका देखिए, इनका सबका क्या दिया है, हमें स्क्वायर दिया है, क्या दिया है इनका सबका स्क्वायर, और ये हमको लाना, ये लेकर के चलना है, ये सिद्ध कर देना है आपको। देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, उसके बाद लेक्चर लेंगे बाद में। करेंगे क्या, तभी थोड़ा आसान होना, अगर सब लेकर के चलोगे तो पूरे पेज पर आपका आएगा, यानी बहुत बड़ा जाएगा। एक स्टेप लीजिए, पहला लीजिए, देखिए आई क्रॉस ए लीजिए वेक्टर, आई क्रॉस ए वेक्टर लीजिए, इसका स्क्वायर दिया है। अगर स्क्वायर दिया होता है तो उसको हम लिख देते हैं आई क्रॉस ए वेक्टर हमें दिया हुआ है, और दिया इसको डॉट में लिख देते हैं आई क्रॉस क्या लिख देंगे हम, जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार डॉट में लिख लेते हैं। अब ये हम लिखने के बाद हम इसमें से हम एक हल करेंगे। अगर एक हल कर लेंगे तो वही तो दूसरा लिखा हुआ है, जैसा पहला होगा वैसे दूसरा, जैसा दूसरा होगा जैसा दूसरा होगा वैसा पहला, जैसा पहला होगा वैसा दूसरा। एक हल कर लो। तो हम सबसे पहले एक को हल करेंगे। क्या करेंगे हम सबसे पहले, एक को हल करेंगे। देखिए माना, ध्यान से देखना, माना ए वेक्टर बराबर, मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k। पहले तो आप इसको एक को ए वेक्टर को मान लोगे इस रूप में, एकांक सदिश रूप में, फिर पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को हल करो, मतलब पहले वाले को हल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है क्रॉस, कितना दिया हमें, ये तो दिया हुआ है, इसको जरा हल कर लीजिए। देखिए आई क्रॉस, ये देखिए a की वैल्यू कितनी हमने माना है, a1i प्लस a2j प्लस क्या हो जाएगा, a3k हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं। एक निकालेंगे फिर हम LHS ले लेंगे, रख देंगे सबकी जगह पर। ध्यान से देखिएगा, i की जब इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 और हो जाएगा क्या, i क्रॉस i हो जाएगा ना, प्लस जब इसकी इससे करोगे तो a2 और i क्रॉस क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, प्लस a3 i क्रॉस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन i जहां सेम आ जाता है वहां तो 0 हो जाता है, सब 0 हो जाएगा, प्लस a2 i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, i क्रॉस j क्या होता है, k होता है, प्लस ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस क्या होता है, i, ये होता है। अगर इनकी वैल्यू ऐसे दिए तो i क्रॉस j तो k, j और k है तो क्या आ जाएगा i, और k i है तो क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा कहीं दिया, जैसे मान लो दिया था यहाँ i के दिया होता है i के, और दिया है k i, तो क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, यानी माइनस का आ जाएगा। काहे का आ जाएगा, माइनस का a3, और क्या आ जाएगा आपका, j आ जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, ये हो जाएगा। i के उल्टा दिया है, k i होना चाहिए लेकिन दिया है i के, तो घुमाओगे तो क्या आ जाता है, वो माइनस का आ जाता है। कुल मिलाकर के हमारे पास बना a2k। इसको हमने केवल अकेले को निकाला तो इतना आ गया है, यही जो आया है वही तो इसकी जगह अगर ये निकाला तो ये आ जाएगा, ये निकाले तो ये आ जाएगा।
डबल बार होगा। चलो देखो क्या लिया था हमने, देखिए हमने लेके किया था इसको आई क्रॉस कितना ए इज इक्वल टू इसका स्क्वायर था। तो देखिए आई क्रॉस ए और क्या था आई क्रॉस कितना ए, यही तो था, ये था डॉट में। ये एक का मान हमने निकाला, देखिए आई क्रॉस ए, इसका एक का मान निकाला। तो यार आप इसकी डबल बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसकी जगह पर भी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे A2K माइनस कितना A3J, ये लिखेंगे। डॉट इसकी जगह पर भी ये लिखेंगे A2K माइनस A3J, ये लिखेंगे। कुछ बात समझ में आई? लेकिन ये दो बार है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। A2K माइनस A3J, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर माड में लिखा होता है, एक मिनट, ये देखिए अगर इस माड में स्क्वायर में लिखा होता है तो इसको हम डॉट में लिख देते हैं। अगर डॉट में लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, माड में लिख सकते हो। तो इसको हम माड में लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या रहेगा, इसको हम क्या लिख देंगे, माड में। अब किसी का अगर माड निकालते हो तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर में आएगा, दो बार आए ना, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका k का गुणांक और j का गुणांक। तो k का गुणांक A2 दिया तो A2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा A3 का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा। और इसका क्या चल रहा है हमारे पास, स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो हटेगा रूट तो क्या आएगा A2 स्क्वायर, और क्या बनेगा A3 स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। कुछ इतनी बात समझ में आई? ये हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाली। क्या किया हमने, एक पार्ट की वैल्यू निकाली। ऐसे दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे तीसरे पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन हम ये निकालेंगे नहीं, हम इसी प्रकार लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, इसी प्रकार इसी प्रकार। देखिए हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, देखिए इसी प्रकार आप लिख लें इधर, इसी प्रकार, इसी प्रकार। जैसे हमने ये निकाला, आप देखो ये निकालोगे, क्या निकालोगे, आई नहीं जे क्रॉस ए का होल आप स्क्वायर का इसको निकालो। देखिए जब आई और ए था तो इसमें आई नहीं आया था, कहीं आई आया था नहीं, यानी पहला वाला स्टेप नहीं आया था। आप देखिए जब यहाँ आई था तो यहाँ A1 नहीं आया, आई वाला नहीं आया, A2 A3 आए हुए हैं। इसी तरीके जब आप J होगा तो J नहीं आएगा, तो क्या आएगा A1 वाला आएगा और A3 आएगा, नहीं आएगा। यानी कुल मिलाकर ये आएगा A3 और क्या आएगा A1 आएगा, क्या आएगा, इनका स्क्वायर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मॉड K क्रॉस निकालोगे A, तो आप जरा इसको भी ध्यान से देखिए, तो इसमें K वाला नहीं आना चाहिए, तो बाकी तो आएंगे। यानी A1 का स्क्वायर आएगा प्लस किसका आएगा, A2 का स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आप LHS ले लेते हैं इधर, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए हम ले लेंगे LHS। LHS में देखिए हमको क्या गिवन है, हमको I क्रॉस A का स्क्वायर प्लस J क्रॉस A का स्क्वायर प्लस K क्रॉस A का स्क्वायर हमें दिया हुआ है, और ये सब वेक्टर के रूप में लिखे हुए हैं, ये सब वेक्टर के रूप में लिखे हुए हैं। बात समझ में आई? इसकी वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू हमने निकाला था A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये निकाला है। प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू हमने निकाला है A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या निकाला हमने, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर आप A1 की बात करें तो दो बार है तो 2A1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगर A3 की बात करोगे तो आपका A2 की बात करोगे तो A2 स्क्वायर दो बार आया तो वो भी 2 हो जाएगा, A3 भी 2 टाइम्स है तो वो भी 3 हो जाएगा। सब में 2 जब कॉमन लोगे तो बनेगा कितना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? ध्यान से देखिए एक बात हो जरा, अगर आप इसका माड ले लें, किसका माड ले लें, इस वाले का, इधर देखिएगा। अगर माड A आप निकाल लो, अगर माड A निकालो तो क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके गुणांक का स्क्वायर आएगा, नहीं A1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर आएगा, क्या आएगा A3 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर इसका माड लेते हो तो इसका माड लेते हो तो इनके गुणांकों का स्क्वायर ही तो आता है रूट में,
अगर वो वर्क कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे तो इधर रूट हट जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a3 स्क्वायर। इसका मतलब जहां a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर है वहां क्या रख सकते हैं, वहां आप रख सकते हैं मॉड, यानी मॉड a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। यही लाना था, आप लिखेंगे लास्ट में आता है LHS बराबर क्या हो गया RHS। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 19 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 19 नंबर। कह रहा दिया हुआ है कि a डॉट b बराबर 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना 0, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है हमको, और हमें दिया हुआ है a क्रॉस b बराबर कितना भी दिया है 0 वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए नंबर 1, अगर डॉट वाले में है तो क्या क्या हो सकता है, अगर a वेक्टर कहीं से 0 हो गया तो सब 0 आ जाएगा। नंबर 2, अगर b वेक्टर 0 हो गया तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डॉट में आता है cos, a डॉट b का होता है a b और cos थीटा। इसका मतलब अगर a वेक्टर लंब हो गया किसके ऊपर b पर, तब भी इसका मान क्या आ जाएगा, तब भी इसका मान क्या होगा, तब भी यह 0 होगा, तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें आइए a क्रॉस b में, इसमें देखिए नंबर 1, अगर a वेक्टर 0 तो सब 0, यहां यदि करके लिख सकते हैं, यदि सब में यहां भी लिख सकते हैं क्या, यदि a वेक्टर बराबर 0 तो सब 0, और अगर b वेक्टर 0 हो तब भी क्या हो जाएगा 0। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसमें साइन आता है तो अगर 0 होगा तो 0। इसका मतलब a वेक्टर अगर वो पैरेलल आ गए, समांतर गए किसके b के, तब भी यह क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं, तब भी 0 होगा। अगर ये कोई दो वेक्टर है तो वो लंब भी क्या होंगे, क्या वो पैरेलल भी हो सकते हैं, क्या दो वेक्टर एक साथ में लंब भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। यानी एक तो एक दूसरे पर क्या हो लंब हो, और एक दूसरे के समांतर दो वेक्टर हो। यानी ये मान लो a है और ये क्या है b, ये a है और ये क्या है b, क्या दोनों एक साथ में ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम लिख सकते हैं यहां दो सदिश a व b एक साथ में लंब व समांतर नहीं हो सकते हैं। समांतर ना तो लंब और समांतर नहीं हो सकते एक साथ में। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि या तो a वेक्टर बराबर 0 या तो वेक्टर b बराबर क्या होगा, या तो a बराबर 0 होगा या तो b बराबर 0 होगा। और या क्या हो सकता है, दोनों 0 हो जाए। क्या हो जाए, या तो क्या हो जाए, या दोनों सदिश क्या हो जाए, या दोनों सदिश 0 हो जाए, तब भी आ जाएगा। तब बात देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर में कह रहा मान लीजिए सदिश ए बी सी क्रमशः, एक ए आपको दिया है, क्या क्रमशः दिया हुआ है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, ये आपको दिया हुआ है, इस पे नहीं ये दिया हुआ है। फिर आपको b दिया है तो वो आपको क्या दिया है b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आपको इस तरीके से दिया हुआ है। फिर आपको दिया है c, तो c1 i प्लस
C2 J प्लस C3 K। ये आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं। अब हमसे कह रहा है किस रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि, तब देखिए क्या दर्शाना है, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस C। ये कहना दर्शाइए। आप क्या करिए, इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो A क्रॉस B आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, इसकी से करेंगे तो A क्रॉस C आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है आपको? कि ये कैसे हो गया भाई, ये आपको दिखाना है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले B प्लस C निकाल के उसके बाद A से क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले जरा B प्लस C निकालिए। देखिए कैसे हम करेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुत अच्छा है। अगर इसको थोड़ा पता है तो ये सवाल बहुत लेंथी नहीं जाएगा, लेकिन जिसको पता नहीं वो तो इसको जोड़ेगा, फिर इससे गुणा करेगा, फिर इसको गुणा करेगा, इसको गुणा करेगा, फिर जोड़ेगा, बड़ा लंबा जाएगा। लेकिन देखिए हम कैसे लगाते हैं इसको। जोड़ दीजिए इनको। सबसे पहले B प्लस C निकालेंगे तो जोड़ देंगे। देखिए B वेक्टर प्लस C वेक्टर जोड़ते हैं तो इनको जोड़ना है। देखिए तो जोड़ेंगे तो B1 प्लस C1 इंटू I आ जाएगा, प्लस B2 प्लस कितना C2। ये देखिए इनको हम जोड़ रहे हैं, इनको दो को, B2 प्लस C2 और बाहर क्या आ जाएगा इसके, J कैप आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो आएगा B3 प्लस कितना C3 इंटू कितना आ जाएगा, K कैप आ जाएगा। ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो A क्रॉस B प्लस C निकालिए। A क्रॉस B प्लस क्या निकालिए, C। देखिए तो A वाला क्या दिया है, पहले तो हम लिख देते हैं I J और कितना लिख देंगे, K। ये देखो लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। देखिए न, देखिए I J K के बाद देखिए इसके गुणांक लिख लीजिए A के, तो A1 A2 और क्या है A3। इसमें देखिए क्या है, B1 प्लस C1, ये क्या है B2 प्लस क्या है ये C2, यहाँ क्या है B3 और क्या है C3। देखिए इसमें क्या, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस अगर कोई जुड़े हुए हो तो उनको तोड़ के अलग अलग भी लिखा जाता है। ये भी तो आप साड़ी वाले चैप्टर में पढ़े हैं, I J K। ये देखिए I J और क्या K, अलग अलग तोड़ के अगर जुड़ा होता है तो फिर अलग अलग तोड़ के लिखते हैं। आप ये लिख लीजिए, ये बनेगा A1 A2 A3। इसका सबका पहला लिख लिया जाता है, B1 B2 और क्या लिख जाता है B3। यहाँ लिखा जाता है A1 A2 A3। नीचे प्लस था तो उसको अलग कर दें, तो उसमें लिखा जाएगा C1 C2 और क्या लिखेंगे C3। इस तरीके से अलग कर दिया जाता है। ये रूल होता है क्या, कि अगर जुड़े हुए हो तो उनको अलग कर आप लिख सकते हैं, तो दो सारणी के रूप में, तो तब भी वही मान आता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3 है, B1 का मतलब ये A और B वाला है, यही तो है। ये आपका A वेक्टर है इंटू कितना है ये B वेक्टर है। जब A और B, तो I J के लिखा, A के गुणांक A1 A2 A3 आएंगे और B के गुणांक क्या आएंगे B1 B2 B3 आएंगे, तो वही तो लिखा हुआ है। तो ये A क्रॉस B का है मान, प्लस, और ये मान किसका है, ये मान है A वेक्टर क्रॉस किसका, C वेक्टर का, है कि नहीं है? आप चाहे देख लीजिए, अगर A क्रॉस B A क्रॉस C निकालोगे तो आपका यही आएंगे। और यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको लाना था, ये लेकर के चलना था, वो लाना था, हो गया बस। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में क्या कह रहा है, यदि A वेक्टर बराबर 0 या अथवा लगा हुआ है B वेक्टर बराबर 0, तब A क्रॉस B बराबर कह रहा है क्या होगा, 0 होगा। क्या कह रहा है, इसका विलोम सत्य है। देखते हैं इसका विलोम सत्य है कि नहीं। विलोम में क्या आ जाएगा कि यदि A क्रॉस B क्या हो, यदि A क्रॉस B बराबर क्या हो, 0 हो, तो क्या A और B 0 होंगे, तब क्या A वेक्टर बराबर 0 या B वेक्टर बराबर 0, A 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है। A क्रॉस B 0 है, A क्रॉस B बराबर 0 है, लेकिन A बराबर 0 नहीं है, B बराबर 0, फिर भी क्या 0 के बराबर आएगा,
तो आ सकता है। अगर जो ये समांतर हो गए, इनके बीच का कोण क्या हो जाए, थीटा 0 हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस बी में साइन जाता है, साइन में 0 तो सब 0। तो आप दो समांतर ले लेंगे। देखिए अगर हम ए वेक्टर बराबर ले लें 2i प्लस 2j प्लस कितना 2k मान लीजिए, ले लिया हमने, और बी वेक्टर हमने कितना ले लिया 3i, ले लो कुछ भी ले लो, प्लस कितना ले लिया हमने 3j प्लस कितना ले लिया हमने 3k, समांतर ले लिया। तो अब देखिए इनका ए क्रॉस बी आप निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए, इनका ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो ए क्रॉस बी में देखिए क्या होगा आई जे और क्या होगा के हो जाएगा। इसमें देखिए 2 2 2, इसमें क्या है 3 3 3, निकालिए इसको। तो आई इसकी देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 2 3 6 आएगा, और इसमें भी करोगे तो क्या आएगा आपका 2 3 6 आएगा। फिर आप क्या लिखेंगे माइनस का क्या लिखते हैं हम जे, माइनस क्या लिखते हैं जे। आप जे लिखेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो इसकी करो 2 3 6, माइनस के करोगे तो 2 3 दूनी 6 आएगा। उसके बाद आगे प्लस का के करोगे, के करोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको करोगे तो 2 3 6, इसको करोगे तो 3 दूनी 6। तो आप देख रहे हैं, इसके बाद देख रहे हो क्या आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, जो सब क्या हो जाएगा 0। ए क्रॉस बी बराबर 0 आएगा, जबकि ए और बी 0 है नहीं, तब भी 0 आ सकता है। इसका मतलब ये सत्य नहीं है, इसका मतलब इसका विलोम सत्य नहीं। आप लिख सकते हैं अतः विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में BC CA AB के मध्य बिंदु DEF हैं, सदिश विधि का प्रयोग कर सिद्ध करें कि त्रिभुज DEF बराबर FCE 1/4 त्रिभुज ABC। यानी DEF का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 त्रिभुज ABC के बराबर होगा। आइए देखते हैं। देखिए त्रिभुज आप बनाएंगे, क्या करेंगे हम त्रिभुज इस तरीके से त्रिभुज बना लेंगे। ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया सी हो गया। इस BC को सदिश को हमने क्या मान लिया ए मान लिया, इस AC को क्या AB को हमने क्या मान लिया B मान लिया, और इस CA को हम AC को हमने क्या मान लिया C मान लिया, क्या मान लिया C मान लिया। देखिए ये हमने इसमें सपोज कर लिया। अब इसमें कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, BC का मिडिल पॉइंट क्या है D है, मिडिल पॉइंट है ये BC का मिडिल पॉइंट क्या बोल रहा है D है, और CA का E है, CA का कौन सा है ये यहाँ E है, और F है किसका AB का, AB का क्या है F है, ये मिडिल पॉइंट है ये, और मिडिल पॉइंट को F ये दिया हुआ, इसको क्या किया हमने तीनों को क्या कर दिया इस तरीके से मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये कह रहा है सिद्ध, देखिए क्या करना है सिद्ध करना है। क्या देखिए सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है त्रिभुज DEF बराबर त्रिभुज DEF, मतलब ये जो बना हुआ ये वाला, इसके बारे में बता रहा है ये वाला जो बना हुआ DEF बराबर त्रिभुज कौन सा FCE त्रिभुज FCE बराबर ही होगा क्या त्रिभुज किसके 1/4 त्रिभुज क्या होगा आपका AB और क्या हो जाएगा C। हम इसको क्या कर देंगे प्रूफ कर देंगे कि ये बराबर ये होता तो सब क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, माना ध्यान से देखिए, माना AB हमने मान लिया क्या BC मान लिया कितना BC सदिश मान लिया कितना हमने A, हमने AB सदिश कितना मान लिया AB सदिश कितना मान लिया B, और हमने AC सदिश कितना मान लिया AC सदिश कितना मान लिया C मान लिया। हमने BC को A मान लिया, और AB को B मान लिया, और AC को क्या मान लिया C मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जरा, ज्यामिति से सब क्या होता है ज्यामिति
ज्यामिति से क्या होता है देखिए, अगर एक मिडिल पॉइंट को मिला दे तो इसकी ये आधी रह जाती है। क्या रह जाती है इसकी? ये आधी। यानी इसका ये जो आएगा वो आएगा a वेक्टर अपान में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या होता है देखिए, ये जो अगर आप BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ये FC निकालेंगे, क्या निकालेंगे? FC अगर निकालते हैं FC तो ये AB का BC का क्या हो जाएगा? BC का हो जाएगा आधा। यानी आपका आएगा a बाई कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। बोले अगर आप निकालते हैं किसको? आप और निकालते हैं किसको? मानो इसको निकाल लें, FD को निकाल लें। FD को अगर आप निकालते हैं तो FD जो होगा वो AC का क्या हो जाएगा? आधा। और AC बोले तो कितना हमको दिया हुआ है? C, तो हम डायरेक्ट बोल लिख रहे हैं C बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप ED निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं आप? ED अगर निकाल रहे हैं तो ED अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसका क्या हो जाएगा? आधा। यानी आपका ये हो जाएगा B अपान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। AB ED और BC तो हमने FC लिखा है, ठीक है। और FD तो हमने AC का आधा, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया, ठीक है। ये आ गया है। आप ध्यान से देखिएगा, इधर देखो, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में क्या होता है हमने बताया? 1/2 मॉड AB क्रॉस क्या हो जाएगा? AC। ये तो आएगा। तो 1/2 AB क्रॉस AC। AB कितना हमें दिया हुआ है? B क्रॉस AC कितना दिया हमें? C। यही तो आएगा, मार में यही तो आता। अब जरा इसका निकाल लीजिए। त्रिभुज दिया हुआ है DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड। इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो हम क्या लिख देंगे? देखिए a/2 आया था और FD कितना आया है? FD देखिए कितना आया है? ये C/2 आया है और ये क्या है? B/2 आ गया। ये तो आया है। आप लिख सकते हैं क्या? FD क्या लिख सकते हैं आप? FD इंटू कितना लिख सकते हैं? इधर से ले लीजिए, आप लिख सकते हैं DF। आप लिख दिए DF इंटू कितना लिख दीजिए आप? DE लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? DE लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। देखिए 1/2। जब आप DF लिखेंगे तो DF कितना हो जाएगा? देखिए DF जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? कितना दिया DF? C। तो C बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्रॉस DE कितना हो जाएगा? DE तो हमने निकाला था, यहाँ ED निकाला है ना? DE और यहाँ हमने लिखा था A, ये क्या था हमारा? A भी हमने माना था ना? चलिए जो भी है। आप इसमें क्या होगा? मॉड में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। मॉड में अगर माइनस भी होगा तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या निकलेगा? माइनस से कितना आ जाएगा आपका? माइनस का तो आएगा, कितना आएगा? B/2 आ जाएगा। DE लिया हमने और BC का BA का आधा हमने AB ऐसा माना था। क्या माना था हमने? AB माना था। तो ठीक है, माइनस का आएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन आप इसको जब मोड़ेंगे तो फिर से माइनस आएगा, लेकिन मॉड में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 1/4, लेकिन देखो 3 बार 2 है तो 1 बार बच जाएगा, तो आएगा गुणे में 1/2 आ जाएगा और आएगा B क्रॉस कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। कितना आ जाएगा? B क्रॉस C आ जाएगा। और ये पूरा ही तो क्या है आपका? AB है ना? ABC का क्षेत्रफल तो यही तो आया है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। इसके बाद इसमें देख लीजिए, आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC बराबर फिर कितना हो जाएगा? 1/4 और क्या हो जाएगा आपका? नहीं, ये वहां रखना है आपको। ये चल रहा था त्रिभुज, क्या चल रहा था? त्रिभुज DEF बराबर क्या चल रहा था हमारे पास? 1/4 और इसकी जगह पर हमने कितना रख दिया? त्रिभुज क्या रख दिया? ABC रख दिया। और जब ये इसके है तो ये इसके भी हो जाएगा। समझे नहीं समझे?
ये इसके बराबर तो बीच वाला अपने आप बराबर होगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।